हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा वीडियो एक ऐसे इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कशन है जिससे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। खाली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ही नहीं, कोई भी बिजनेस एंटिटी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रिसीव कर रहा है दे विल बी ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय दिस चेंज। यस, सो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड ये इशू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चालू करते हैं। ये चेंज है रिलेटेड टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी? बेसिकली अ ट्रांसपोर्टर हु इज प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज कंसाइनमेंट नोट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। वो उसको बिल्टी भी बोलते हैं, चलान भी बोलते हैं, कंसाइनमेंट नोट भी बोलते हैं। अलग अलग ट्रेड्स में, अलग अलग एरियाज में जिस भी तरह से इसको रिफर किया जाता है, तो वो होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर जीएसटी रेट है 5% अंडर रिवर्स चार्ज, जो ट्रेडिशनली पहले सर्विस टैक्स रिजीम में भी था एंड फिर सिमिलर कंसेप्ट बोरो किया गया जीएसटी में, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। फिर लेटर ऑन अगस्त 2017 में इसमें एक नया रेट इंट्रोड्यूस किया गया विद ऑप्शन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज कि द ट्रांसपोर्टर कैन चार्ज जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% ऑन इट्स इनवॉइस अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड विद अ बेनिफिट कि वो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो दैट इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ ट्रक, इंश्योरेंस, सर्विस एंड एनी अदर एक्सपेंसेस जो एलिजिबल क्रेडिट है, उसका वो 12% जीएसटी के अगेंस्ट में इनपुट टैक्स रेट क्लेम कर। बट ये 12% का जो रेट है दैट केम विद अ कंडीशन कि the transporter can opt for only one rate, that is either 5% reverse charge with no input tax credit or 12% forward charge with input tax rate। वो इनके पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो किसी सर्विस पे किसी सर्विस रिसिपेंट के लिए 5% फॉलो करें, किसी के लिए 12% फॉलो करें, ये ऑप्शन नहीं था। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ट्रेड के लिए, बिकॉज कई बार होता है कि अगर वो 12% ऑप्ट करते हैं टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उनके कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपसे 5% रिवर्स चार्ज में ही हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, 12% में हम अलाउ नहीं करेंगे। तो या तो फिर उनको लूज करना पड़ता है या तो वो 12% ऑप्ट नहीं कर पाते। तो इस इश्यू को एड्रेस करते हुए ये एक बहुत ही वेलकम चेंज लाया गया थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 2022/2022 एंड 3/2022 डेटेड 13 जुलाई 2022 एंड दिस चेंज वाज इफेक्टिव फ्रॉम 18 जुलाई 2020। क्या था ये चेंज? बेसिकली अब ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में 2 की जगह 3 रेट आ गए। यस, क्या है ये? पहला रेट है 5%, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट चला आ रहा था कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस के ऊपर पे 5% रिवर्स चार्ज का ऑप्शन अवेलेबल है कि एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी कैन ऑप्ट कि हाँ ठीक है, आई शैल कंटिन्यू विद दैट 5% रिवर्स चार्ज कंसेप्ट ओनली, कि आई विल नॉट क्लेम एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड मेरे सारे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर अब मेरा रिसिपेंट शैल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। एंड इस पे वो अपने इनवॉइस पे वो रिवर्स चार्ज का डिक्लेरेशन देंगे एंड प्लस अगर वो रजिस्टर्ड सप्लायर है तो अपने जीएसटीआर1 में इनवॉइसेस अपलोड करने के साथ रिवर्स चार्ज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये है एक ऑप्शन। एंड दूसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज, जिसके अंदर आ गए हैं अब 2 रेट। यस, यू हर्ड इट राइट, कि अब ये फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन में इन्होंने 2 रेट ले आया, दैट इज 5% एंड 12%। अब the transporter has to file a declaration in annexure 5, जिसमें वो डिक्लेयर करेंगे कि I am opting to pay tax under forward charge एंड मेरे पर सारे प्रोविजन जो सेक्शन 9(1) के एप्लीकेबल होते हैं एज अ फॉरवर्ड चार्ज स्कीम, वो सारे अप्लाई करेंगे एंड विथ अ कंडीशन कि जब आप ये स्कीम फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्ट कर रहे हैं दैट शैल बी एप्लीकेबल फॉर दैट एंटायर फाइनेंशियल ईयर। यस, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस स्कीम एंड इसका टाइम लिमिट है कि अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू फाइल दिस डिक्लेरेशन इन एनेक्सर 5 बाय 15 मार्च 2022। मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए आपको ये स्कीम अगर फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट करना है तो यू हैव टू फाइल अ डिक्लेरेशन बाय 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड डिक्लेयरिंग कि हम अभी कमिंग फाइनेंशियल ईयर में हम फॉरवर्ड चार्ज स्कीम में ऑप्ट करेंगे एंड ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको वही स्कीम फॉलो करना है। अब इसका एक प्लस पॉइंट है कि आप जब फॉरवर्ड चार्ज में चले जा रहे हैं तो फॉरवर्ड चार्ज में आप दोनों रेट जा सकते हैं, 5% एंड 12%। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में 5% भी फॉलो कर सकते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में 12% भी फॉलो कर सकते हैं। 5% कम्स विद ए कंडीशन कि आपको कोई इनपुट टैक्स रेट अलाउड नहीं है एंड 12% कम विद दिस बेनिफिट कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है।
इसका मतलब अब अगर आप दोनों प्रकार के रेट्स के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए ट्रांसपोर्टर कि 5% एंड 12%, तो आपको अपना प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको डिसअलाउ होगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा, एज्यूमिंग कि आपको 5% वाला जो सर्विस है दैट इज एन एग्जेम्प्टेड सर्विस, एंड उसके हिसाब से आपको रूल 42 43 के हिसाब से आपका अपना आईटीसी का कैलकुलेशन करके आपको रिवर्स करना है। एंड मैं आपको बता दूं, ये डिक्लेरेशन में 2 पैरा हैं जिसमें आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई अंडरटेक टू पे जीएसटी ऑन जीटीए सर्विस in relation to transportation of goods supplied by us during the financial year say 2023-24 under forward charge in accordance with section 91 of the CGST Act. And second declaration कि I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of 1 year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of financial year of which it is exercised. तो प्लीज कॉशियसली इस चीज को सोचते हुए, अब आपके पास क्योंकि ये मार्च मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एज ए ट्रांसपोर्टर अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं फॉर फॉरवर्ड चार्ज स्कीम, तो आपको 15 मार्च 2023 तक आपको ये एनेक्शर वी फॉर्म फाइल करना है। एंड ये एनेक्शर वी फॉर्म जो है अब ये जीएसटीएन पोर्टल में इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो आप इसको ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हाउ इज इट रिलेटेड टू द रिसिपिएंट। यस, क्योंकि इसका रिसिपिएंट को भी ऊपर इंपैक्ट है कि अब एक रिसिपिएंट बिकॉज जो अपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एक्सपेंसेस के ऊपर में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो रिसीव कर रहा था उसके ऊपर में आप अंडर रिवर्स चार्ज जीएसटी देते हैं, या तो फिर अगर आपका ट्रांसपोर्टर अगर 12% चार्ज कर रहा है तो आप उसको जीएसटी पेमेंट करते हैं ऑन द इनवॉइस। बट अब ये कंडीशन और आ गया है कि अगर जो भी ट्रांसपोर्टर विच ऑप्ट्स फॉर दिस फॉरवर्ड चार्ज स्कीम उसको अपने इनवॉइस में एक डिक्लेरेशन देना है जिसमें वो लिखेंगे आई हैव टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द CGST Act 2017 एंड हैव एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय अस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 अंडर फॉरवर्ड चार्ज। यस, अब ये सारे इनवॉइसेस के ऊपर भी ये डिक्लेरेशन होना चाहिए जहां पर भी आप फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। एंड सारे रिसिपिएंट से ये एडवाइजेबल है कि अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्टर से बहुत रेगुलरली अगर आप कोई सर्विस रिसीव कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो उस केस में इट इज एडवाइजेबल कि आप उसका जो एनेक्शर 5 में जो उसने डिक्लेरेशन फाइल किया है आप उसका एक कॉपी अपने पास रखें ताकि कोई भी मिस डिक्लेरेशन या किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आगे चल के ना हो। सो इस चीज को ध्यान रखते हुए ये एक ट्रांसपोर्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ये डिक्लेरेशन कॉशियसली डिसाइड करके आप 15 मार्च तक फाइल कर दीजिए। अगर आप इसको नहीं फाइल करते तो ये फॉरवर्ड चार्ज का जो स्कीम है वो आपके लिए 23-24 के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। एंड दिस फॉर्म हैज टू बी फाइल्ड फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर सेपरेटली। एंड एज अ रिसिपिएंट आप अब जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रिसीव कर रहे हैं प्लीज बी केयरफुल कि वो 5% रिवर्स चार्ज वाला सर्विस है या 5 और 12% फॉरवर्ड चार्ज वाला है। सो ये इतना ही था ये वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा एंड प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।